गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आप सभी अपने ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट हो चुके हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर सभी बच्चे अपने अटेंडेंस बना लें। आप सभी बच्चों की अटेंडेंस बन चुकी होगी, तो अब आप मैथमेटिक्स की बुक ओपन कीजिएगा जिसमें आपका प्रीवियस होमवर्क था। ठीक है ना, उस पेज को आप सभी बच्चे ओपन कर लीजिएगा। प्रीवियस होमवर्क को मैच कराने से पहले मैं आप सभी को फिर से ये बात रिपीट करा दूं कि जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो अपनी बुक्स परचेस करवा लें, ख़रीदवा लें जल्द से जल्द। और दूसरी बात, जो भी बच्चे अपनी क्लास में प्रेजेंट नहीं रह रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं, वो अपने क्लास में प्रेजेंट रहा करें। ठीक है, इन दोनों बातों पे सभी बच्चे ध्यान देंगे, अपनी बुक परचेस करवाएंगे। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, ज़रूरी बात जो है, अपने क्लास में प्रेजेंट रहा करेंगे। ठीक है ना। और उसके बाद ये भी बातें इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे आप अपने क्लास में इन करते हैं तो आप सभी बच्चे अटेंडेंस बनाते हैं। ठीक है ना। उसी तरह से जब आपकी क्लास एंड हो तो फिर से एक बार आप सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लिया कीजिए। जिस टाइम आप सभी को गुड मैनर टिप दिया जाता है उस दौरान दोबारा से अटेंडेंस बना लीजिए। ओके, एक आप जब क्लास में इन करते हैं तो, और दूसरा कब, जब आपकी क्लासेस एंड होती है तब। ठीक है ना, दोबारा अटेंडेंस बना लिया कीजिए। और उसके बाद जब आप क्लास में इन करते हैं तो आपको अटेंडेंस बनाने के बाद आपको ऑफलाइन नहीं होना है। ये काम कोई भी बच्चे नहीं करेंगे। मतलब अटेंडेंस बनाकर वो अपनी क्लास में जितनी देर आपकी क्लासेस हो रही है पूरा टाइम अपने क्लास को देंगे। ठीक है ना। दूसरी कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे। जैसे अगर आपको प्यास लगी है तो पानी उठकर बार बार नहीं पीना है, आप अपने पास बॉटल रख लीजिए, उसमें पानी रख लीजिए। ठीक है ना। प्यास लगे तो वहीं पे बैठे बैठे आप पी लीजिए। दूसरी बात, बार बार वॉशरूम के लिए नहीं दौड़ना है, बाथरूम के लिए नहीं दौड़ना है। एक बार आपको वॉशरूम से होकर आ जाना है। ओके। उसके बाद जो भी चीज़ें हैं स्टडी से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जैसे पेंसिल, शार्पनर, इरेज़र, बुक्स, नोटबुक्स, इन सभी चीज़ों को अपने पास रखिए। क्लास शुरू होने से पहले इन सभी चीज़ों को अपने सामने कर लिया कीजिए। ओके। ये नहीं कि बार बार हमें याद आ रहा है, कभी शार्पनर नहीं है, कभी पेंसिल नहीं है, कभी इरेज़र नहीं है, तो उसके लिए बार बार क्लास को छोड़कर बाहर निकल रहे हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ओके। अपनी सभी चीज़ें जो भी पढ़ाई से रिलेटेड है, जुड़ी हुई है, उन सभी चीज़ों को अपने पास रख लीजिए। बॉटल, मतलब पानी का एक बॉटल अपने पास रखिए। बाथरूम से आप होकर एक बार क्लीन अप होकर चले आइए। ठीक है ना। ये नहीं कि क्लास के दौरान बार बार आप जा रहे हैं, बार बार उठ रहे हैं, ये सभी चीज़ नहीं होना चाहिए। ओके। और अटेंडेंस का तो पता है ही कि अटेंडेंस जिस तरह से बनाते हैं आप, वैसे इन करते हैं उस टाइम तो आप बनाते हैं उसी तरह से दोबारा जब आपकी क्लास एंड हो उस टाइम में फिर से एक बार बना लिया कीजिए। ओके। अब चलिए, जो आपका प्रीवियस होमवर्क था उसे मैं बना देती हूँ, मतलब उसका आंसर बता देती हूँ, और आप सभी बच्चे अपने नोटबुक से उसका आंसर मैच करेंगे। तो मैथमेटिक्स में आप सभी बच्चों को क्या दिया गया था, फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया था। ओके ना। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या क्या आपको फिल करने थे, उन सभी चीज़ों को आपको फिल करना था। ठीक है, तो आपने किया होगा। आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी ने सही फिल किया होगा। जो भी चीज़ें फिल करनी थी उन्हीं सभी चीज़ों को आपने फिल किया होगा, आप सभी बच्चों ने। तो चलिए, लेकिन एक बार मैच कर लेते हैं। ओके, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो स्टार्ट करती हूँ मैं। तो पहला क्वेश्चन था, द रिज़ल्ट वी गेट आफ्टर मल्टीप्लिकेशन इज़ कॉल्ड द, वो मतलब रिज़ल्ट, मतलब जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं और उसका जो रिज़ल्ट आता है वो क्या कहलाता है। ठीक है ना। तो क्या होगा, आप सभी बच्चों ने लिखा होगा। ठीक है ना।
मतलब मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो रिज़ल्ट आता है लास्ट, ठीक है ना, उसे क्या कहा जाता है आपको बताना है। ओके, तो रिज़ल्ट क्या कहलाता है? प्रोडक्ट, PRODUCT, प्रोडक्ट कहलाता है। यहाँ पे आप कैपिटल नहीं लिखेंगे, स्मॉल ही लिखेंगे। प्रोडक्ट क्या कहलाता है? प्रोडक्ट कहलाता है। हम जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे 32 इंटू 4, ठीक है ना, 4 का टेबल हम कितने टाइम्स पढ़ेंगे कि हमारा आंसर जैसे कि 3 इंटू 4, तो 3 इंटू 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो 4 3 12 होता है। तो 12 जो है वो क्या है? आंसर है। हमने 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या आया? तो 12। तो 12 क्या हो जाएगा? हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप सभी बच्चे अपना आंसर मैच करेंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन था मल्टीप्लिकेशन इज़ अ एडिशन। मल्टीप्लिकेशन कैसा एडिशन है? तो क्या होगा आंसर? रिपीटेड, REPEATED, रिपीटेड, बार बार दोहराता है ना। जैसे कि हम 4 को 3 टाइम्स ऐड करेंगे, 4 को 5 टाइम्स ऐड करेंगे, है ना, इस तरह से मतलब रिपीटेड एडिशन हो जाता है। जैसे 2 + 2 + 2, फिर 2 + 2 + 2, है ना, 2 को 4 टाइम्स लिखे, 2 को 5 टाइम्स लिखे। तो मल्टीप्लिकेशन क्या है? वो रिपीटेड एडिशन है, बार बार एक ही नंबर को जोड़ने का तरीका है, ठीक है ना। उसके बाद है 3 इंटू 5 इज़ मोर देन लेस देन 3 + 5। क्या होगा? मतलब 3 इंटू 5 वो 3 + 5 से ज़्यादा होगा या कम होगा उसका आंसर। तो हम अगर 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा? 3 5 15 हो जाएगा। और अगर हम 3 + 5 करते हैं, 3 को 5 में ऐड करते हैं, तो 3 + 5 = 8 होता है। तो 8 ज़्यादा है या 15 ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा? मोर देन हो जाएगा, ठीक है ना। 3 में क्या हो जाएगा? आपको मोर देन, ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको मोर में टिक कर देना है ना, मोर देन। 3 इंटू 5 ज़्यादा है 3 + 5 से। उसके बाद आपका जो 5th क्वेश्चन है, नहीं सॉरी 4th क्वेश्चन है, डबल ऑफ 33। 33 का डबल क्या कहलाएगा? मतलब क्या होगा? तो 33 में 33 आप ऐड कर दीजिए तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 66 आ जाएगा। 3 मतलब 33 + 33, है ना, इसको डबल करना है। तो 3 + 3 = 6, 3 + 3 = 6। तो 33 का डबल क्या होगा? 66 हो जाएगा। ओके, उसके बाद आपका 5th क्वेश्चन है, अ इज़ डिफाइंड अ पार्ट ऑफ अ होल। क्या पूरे पिक्चर को दर्शाता है? तो क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन। क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन हो जाएगा, है ना, FRACTION, फ्रैक्शन। ओके, नंबर 5 में हो जाएगा फ्रैक्शन। उसके बाद है फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ अ। फ्रैक्शन पूरे भाग का मतलब फ्रैक्शन जो है पार्ट है, हिस्सा है, किसका? होल का, WHOLE, होल, पूरे भाग का हिस्सा कहलाता है। फ्रैक्शन जो होता है किसी भी हम चीज़ का हिस्सा करें वही फ्रैक्शन होता है, ठीक है ना। उसके बाद है 1/3 इज़ रिटन एज। 1/3 को हम कैसे लिखेंगे? मतलब नंबर में कैसे लिखेंगे? तो 1/3 इस तरह से हम लिख देंगे। उसके बाद है 1/4 इज़ ऑल्सो अ। 1/4 क्या कहलाता है और क्या कहलाता है? 1/4 को और हम क्या कहते हैं? जैसे हम 1/4 नंबर में हम लिखेंगे 1/4 को और क्या लिखा जाएगा? तो क्वार्टर, QU, है ना। उसके बाद
QUARTER, क्वार्टर भी कहलाता है। 1/4 क्या कहलाता है? क्वार्टर भी उसे हम कह सकते हैं। उसके बाद है द नंबर जस्ट आफ्टर अ नंबर इज़ द नंबर, वो नंबर जो जस्ट किसी भी नंबर के बाद आता है वो क्या कहलाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बताना है। कोई भी नंबर अगर हम लिख रहे हैं जैसे 33, तो 33 के जस्ट बाद वाले नंबर को क्या कहेंगे। उसी तरह अगर हम कोई और नंबर लिखते हैं जैसे कि 34 है ना, 34 के जस्ट बाद वाला नंबर क्या कहलाएगा। उसी तरह अगर हम और कोई नंबर लिखते हैं जैसे आपका हो गया 8 है ना, 8 के जस्ट बाद वाला नंबर क्या कहलाता है। उसी तरह और भी नंबर है जैसे 10 के जस्ट बाद वाला नंबर क्या कहलाएगा, है ना। उसके बाद जैसे आपको क्या बोलते हैं 19 है, तो 19 के जस्ट बाद वाला नंबर क्या कहलाएगा। तो ये सभी आप बच्चों ने पढ़ा है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी इसे मैं रिवीजन में दी हूँ ताकि आप सभी बच्चों का रिवीजन हो जाए फिर से। ओके, तो क्वेश्चन क्या था, द नंबर जस्ट आफ्टर अ नंबर इज़ द ऑफ द नंबर, मतलब वो नंबर जो जस्ट किसी नंबर के बाद आता है, तुरंत किसी नंबर के बाद आता है, तो वो क्या कहलाता है। तो आंसर क्या होगा, सक्सेसर, SUCCESSOR, सक्सेसर कहलाता है। क्या कहलाता है, सक्सेसर। ओके, कोई भी नंबर किसी भी नंबर के बाद आए, जैसे 1 के बाद जो आता है 2, वो क्या कहलाता है, सक्सेसर कहलाता है। मतलब किसी भी नंबर में 1 ऐड कर दिया जाए, ओके, वो सक्सेसर कहलाता है। और किसी भी नंबर में 1 माइनस कर दिया जाए, मतलब पहले का नंबर जो आता है वो क्या कहलाता है, प्रीडिक्सर कहलाता है। उसके बाद है द नंबर दैट डू फॉर्म पेयर, है ना, वो नंबर जो जोड़े बनाते हैं, आर द नंबर्स, तो वो कौन नंबर कहलाते हैं। तो जोड़े वाले नंबर क्या कहलाते हैं, जिनका जोड़ा बनता है। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, इवन, EVEN, इवन, इवन नंबर कहलाते हैं। जिनके जोड़े बनते हैं वो कौन से नंबर कहलाते हैं, तो इवन नंबर कहलाते हैं, है ना। तो आपका आंसर क्या होगा, मैं फिर से बता दूं, पहला वाला का आंसर प्रोडक्ट होगा, उसके बाद सेकंड का होगा रिपीटेड, 3 क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा, 4 का आंसर क्या हो जाएगा 66, 5 का हो जाएगा फ्रैक्शन, ओके, 6 का हो जाएगा होल। होल मीन्स होता है पूरा, पूरा किसी भी फिगर में जो पूरा भाग होता है उसका हिस्सा क्या कहलाता है, फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे हम पूरा सर्कल बना दे, ट्रायंगल बना दे, रेक्टेंगल बना दे, और उसके बाद आपको और भी है जैसे सर्कल है ना, तो इस तरह के पूरे फिगर का जो हिस्सा होता है, भाग जो होता है, वो क्या कहलाता है, फ्रैक्शन कहलाता है। 7 में क्या होगा, 1/3 हो जाएगा। उसके बाद 8 में क्वार्टर हो जाएगा, 9 में सक्सेसर हो जाएगा, और 10 में क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह अब चलिए जो आपका आज का होमवर्क है वो मैं देती हूँ। ओके, सभी बच्चे अपनी नोटबुक ओपन करेंगे, ठीक है। सॉरी, ओपन तो होगा ही, लेकिन अगर फिर से मैं इस बात को बता दूं, आपका प्रीवियस होमवर्क उतारने के बाद, मतलब जो कल का होमवर्क था आपने नोट किया, उसके बाद नोट करने के बाद जहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 10 था, ठीक है ना, फिनिश हो गया। उसके बाद अगर लाइनें जगह अच्छी खासी बच रही है, आधा पेज पूरा बच रहा है, तो आपको क्या करना है, एक लाइन खींच देनी है और वहीं से डेट डालकर उतारना आज का होमवर्क। अगर जगह नहीं है, थोड़ी सी जगह है, तो आप क्या कीजिएगा, न्यू पेज में होमवर्क लिखिएगा, आज का डेट लिखिएगा और क्वेश्चन उतारना स्टार्ट कीजिएगा। ओके, सभी बच्चे अपनी अपनी नोटबुक ओपन कर लें।
मैं सीरियस कर रही हूँ और जो आज का होमवर्क है वो मैं दूँगी। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स ही दे रही हूँ। ठीक है, आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर FILILL फिल IN TH the BLANKS blanks. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 PLACE place VALUE value of NUMBER number 9 in ओके। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 800 TRED 100 plus 10 tens plus 2 ONES ones. Number 3rd, one LESS less than 900 is। और क्वेश्चन दे रही हूँ, उसके बाद ही मैं समझाऊंगी। ओके, पहले क्वेश्चन लिख देती हूँ बोर्ड पे, आप सभी बच्चे 1 बाय 1 करके नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी, और उसके बाद मैं समझाना स्टार्ट करूँगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 the NUMBERS numbers UADD add are CALLED called। अब मैं क्वेश्चन आप सभी बच्चों को समझाती हूँ। क्या है फिल इन द ब्लैंक्स। जो प्रीवियस होमवर्क था उसी से रिलेटेड सभी क्वेश्चन अभी दिए जा रहे हैं आप सभी को। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स है, जिस तरह से पिछले क्लास में आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए थे। ओके, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 1, प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर 9 इन 945 इज़। 945 में आपको स्थान बताना है 9 का, कि 9 का क्या पोजीशन है, 9 किस पोजीशन पे है। ठीक है, उसके बाद है नंबर 2, 800 प्लस 5 टेंस प्लस 2 वंस। इसको क्या करना है आप समझ ही रहे हैं, तो आप बॉक्स में बना लीजिएगा। 1 लेस देन 900 इज़। 900 में क्या करना है आपको, लेस करना है 1। ओके, द नंबर यू ऐड आर कॉल्ड। वो नंबर जो हम ऐड करते हैं, मतलब उसे क्या कहा जाता है। मतलब 2 नंबर आपको दिए जाते हैं ना, आप दोनों नंबर को ऐड करते हैं और जो आंसर आता है, तो आंसर से पहले जो दोनों नंबर को ऐड किया जाता है वो क्या कहलाता है। ओके, चलिए फिर से मैं दे रही हूँ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 है ना, इसे मैं इरेज कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5,
The ANSWER answer we get AFTER after ADDITION addition is called the। ओके, सभी बच्चे 1 बाय 1 करके आंसर क्वेश्चन नोट करेंगे। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। The ANSWER answer we get AFTER after SUBTRACTION subtraction is called the। पहले इसे समझ लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दूंगी आप सभी बच्चों को। द आंसर वी गेट आफ्टर एडिशन इज कॉल्ड द। वो नंबर जो हम ऐड करते हैं, मतलब एडिशन है ना, तो जोड़ने के बाद वाला नंबर जो आंसर हमें मिलता है, ठीक है ना, जोड़ने के बाद जो आंसर हमें मिलता है वो क्या कहलाता है, आपको लिख देना है उसका नेम। उसके बाद है व्हाट प्लस 7 इक्वल टू 7 + 35, ठीक है। उसके बाद है 8 + 9 इक्वल टू 9 + व्हाट। ओके, उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 8। द आंसर वी गेट आफ्टर सब्सट्रैक्शन इज कॉल्ड द। वो आंसर जो हमें घटाने के बाद मिलता है, ठीक है ना, वो क्या कहलाता है, आपको उसका नेम बताना है। ओके, सभी बच्चे समझ रहे होंगे, है ना। अब मैं इसे फिर से इरेज कर रही हूँ और कुछ क्वेश्चन और हैं जिन्हें मैं आप सभी बच्चों को दूंगी। तो क्या है, द आंसर वी गेट आफ्टर एडिशन इज कॉल्ड द। आपको जगह अच्छे से छोड़ना है ताकि आपका वो वर्ड आसानी से अट सके। व्हाट + 7 इक्वल टू 7 + 35, 8 + 9 इक्वल टू 9 + व्हाट, है ना। उसके बाद है द आंसर वी गेट आफ्टर सब्सट्रैक्शन इज कॉल्ड द। वो आंसर, वो उत्तर जो हमें घटाने के बाद मिलता है वो क्या कहलाता है। ओके, इसे मैं इरेज कर रही हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मैं दूंगी। ठीक है, मैं इसे इरेज कर दी और क्वेश्चन नंबर 8 था 9। 65 - 2 TENS इक्वल टू क्या होगा, लिख देना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है 682 माइनस व्हाट इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 11 682
100। ओके, उसके बाद है 12, MEANS means SHARING, sharing. OBJECTS objects equally, EQUALLY equally. Okay, question number 13, 9 into 4 is equal to, ठीक है। उसके बाद क्या है 65 माइनस 2 टेंस है ना, इक्वल टू वॉट 682 माइनस वॉट इक्वल टू 0। मतलब 600 में से 82 माइनस कितना माइनस करेंगे कि हमारा आंसर 0 आ जाए, इंटू 100 को मतलब कितने नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा आंसर 400 आए। मीन्स शेयरिंग ऑब्जेक्ट्स इक्वली, किसका मतलब होता है कि किसी भी सामान का इक्वली शेयरिंग, मतलब बंटवारा जो हो इक्वली हो, हिस्सा जो हो इक्वली हो। दो भाई बहन हैं, दो भाई बहनों में अगर हम चॉकलेट्स को बांटेंगे तो दो एक तरफ देंगे, दो एक तरफ देंगे। ये नहीं कि एक को ज़्यादा मिल जाए एक को कम मिल जाए, मतलब इक्वली होना चाहिए। शेयरिंग जो होना चाहिए, लेन देन जो होना चाहिए वो बराबर का होना चाहिए। तो किसका मतलब होता है। उसके बाद है 9 इंटू 4, तो 9 इंटू 4 को 9 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आएगा। उसके बाद आपको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने का 2 तरीका आपको बताया गया था ना, तो उस तरह से आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे जगह नहीं था तो इधर मैं लिख दी, लेकिन आपको ये बॉक्स बनाने के बाद नीचे वाले बॉक्स में, नीचे वाले लाइन में उस बॉक्स को बनाना होगा। ओके, अब मैं यहीं रहने देती हूँ। 13 क्वेश्चन काफ़ी आप सभी बच्चों के लिए, ठीक है। अब सभी अपनी नोटबुक को बंद कर लीजिए और अब मैं अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप करती हूँ। स्टॉप करने से पहले आप सभी को गुड मैनर टिप दिया जाता है, लेकिन उससे पहले फिर से एक बार आप सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लेंगे। ओके, आप सभी की अटेंडेंस बन चुकी होगी, तो अब मैं आप सभी बच्चों को गुड मैनर टिप दूँ, ठीक है ना। और गुड मैनर टिप आपका मतलब जो है वो सेफ्टी रूल्स है, मतलब आपको सुरक्षा के नियमों का भी पालन करना है अपनी डेली लाइफ में। डेली मतलब जो रोज़ाना की ज़िंदगी है, आपको हर हाल में सुरक्षा के नियमों का पालन करना होगा। तो क्या है, क्रॉस द रोड ओनली एट द ज़ेब्रा क्रॉसिंग। जब भी आप रोड क्रॉस करें, ठीक है ना, तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड क्रॉस करें। हमारे गांव में भी कुछ ऐसे जगह है, जैसे कि हम सड़क पार करते हैं तो हमें व्हीकल्स का, गाड़ियों का ध्यान रखना चाहिए। और अगर गाड़ी हमसे दूर हो तभी सड़क पार कीजिए। सड़क आराम से चलकर पार कीजिए, स्लोली। ये नहीं कि आपको दौड़कर सड़क पार करना है, ठीक है ना। और अगर आप बाहर कहीं घूमने जा रहे हैं, किसी शहर में जा रहे हैं, तो शहर में, बड़े बड़े शहर में जैसे पटना, दिल्ली, मुंबई वगैरह में क्या है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग बना रहता है, तो आप उसी का इस्तेमाल कीजिएगा रोड क्रॉस करने में। ओके, तो क्या है, क्रॉस द रोड ओनली एट द ज़ेब्रा क्रॉसिंग। हमेशा सड़क को ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही पार करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल, गुड बाय एंड टेक केयर।